स्कूल ऑफ असेंशन के जागृति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बुद्धि कॉलम के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह जानना होगा कि बुद्धि कॉलम क्या है और इसका क्या उपयोग है, और फिर बुद्धि कॉलम को बनाने यानी इसके ध्यान करने की विधि। तो बुद्धि कॉलम या बौद्धिक स्तंभ बौद्धिक अग्नि का एक स्थायी स्तंभ होता है जो ग्रहों के नेटवर्क से जुड़ा होता है। यह बुद्धि कॉलम ध्यान की एक प्रक्रिया है जिसमें विश्व के विशेष स्थानों की उपचार और सुरक्षा के लिए प्रकाश के भंवर की कल्पना की जाती है। इसे लगभग कहीं भी बनाया जा सकता है, जैसे बाजार, हवाई अड्डा, थिएटर, कोई जगह, जेल, अस्पताल, नर्सिंग होम, आपका घर तथा अन्य सार्वजनिक या निजी स्थानों में भी। इस तकनीक को दूर से या स्थान पर उपस्थित होकर किया जा सकता है। इसके लिए किसी व्यक्ति को उस स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। इसे कोई भी व्यक्ति उस स्थान पर उपस्थित होकर या सामूहिक ध्यान के द्वारा दूर से भी कर सकते हैं, और इसे एक व्यक्ति के ऊर्जा क्षेत्र से लेकर पूरे शहर तक कवर करने के लिए आवश्यकता अनुसार विस्तारित किया जा सकता है। यह बुद्धि कॉलम लगातार उस क्षेत्र को नकारात्मक ऊर्जाओं से शुद्ध करता रहता है। बुद्धिक स्तंभों को प्रतिदिन बनाए रखने के लिए इसे अक्सर सामूहिक ध्यान में समन्वित किया जाता है। यह बौद्धिक कॉलम प्रकाश शक्तियों को इस ग्रह को मुक्त करने में सहायता करता है। इसका उपयोग अंधकार में वर्म होल के प्रवेश बिंदुओं को बंद करने में सहायता करने के लिए किया जाता है तथा भूकंप जैसी आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के उपचार के लिए भी किया जाता है। बुद्धि कॉलम की संरचना के घटक: एक 5 भुजाओं वाला तारा, जिसे अक्सर विश्व शिक्षक, बोधिसत्व या क्राइस्ट का तारा कहा जाता है। बौद्धिक तत्व के महान देव से आने वाला बौद्धिक तत्व, एक प्रकाश स्तंभ जो पृथ्वी के भीतर गहराई तक स्थापित होता है, और एक घूमता हुआ भंवर जैसा परमाणु उपतल का पदार्थ जो इस स्तंभ के चारों ओर केंद्रित होता है और जिसकी नोक तारे से जुड़ी होती है। स्थापित बौद्धिक स्तंभ के चारों ओर ध्यानकर्ता बौद्धिक तल के महान देव के सहयोग से एक विशाल और शक्तिशाली भंवर का निर्माण करता है, जिसकी नोक 5 भुजाओं वाले तारे से जुड़ी होती है और उसका चौड़ा भाग सतह पर स्थित होता है, ठीक एक उल्टे घूमते हुए लट्टू की तरह। वास्तव में आपको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि स्थिर भंवर किस दिशा में घूमेगा। देव इस विचार रूप से भली भांति परिचित हैं और वे इसे बिना आपके मार्गदर्शन के सही दिशा में स्वयं घुमा देंगे। ऊपर से नीचे की ओर देखने पर इस भंवर की गति संभवतः वामवर्त यानी घड़ी की उल्टी दिशा में दिखेगी। कुछ मामलों में तारा अपनी स्थिति बदल सकता है, पृथ्वी के भीतर जाकर फिर ऊपर आ सकता है या सतह पर स्थिर हो सकता है। किसी भी स्थिति में सतह की अशुद्धियां भंवर में खींच ली जाएंगी और ऊपर उठकर उसकी नोक पर स्थित तारे में जलकर रूपांतरित हो जाएंगी। ये बुद्धि कॉलम भंवर स्थायी संरचनाएं हैं और बिना किसी अतिरिक्त ध्यान के स्थायी शुद्धिकरण केंद्र के रूप में बने रहते हैं। इनका उद्देश्य सूक्ष्म यानी आस्ट्रल तल को शुद्ध करना है। इस ध्यान को करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले स्वयं को शांति और विश्राम की अवस्था में लाने के लिए आपको अपनी पसंद की विधि का उपयोग करना है। आप चाहें तो धीमी गति से गहरी सांस भरना और फिर धीमी गति से छोड़ने का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको चमकदार श्वेत प्रकाश की एक गहरी श्वास लेनी है, और जो भी अब आपके लिए उपयोगी नहीं है उसे श्वास छोड़ते हुए बाहर निकाल देना है। इस श्वास प्रक्रिया को कुछ देर तक दोहराना है।
अब इस मंत्र को या इसी तरह के किसी अन्य मंत्र को मन ही मन या यदि उचित हो तो ऊंचे स्वर में बोलना है। मैं आत्मा हूँ, मैं दिव्य प्रकाश हूँ, मैं दिव्य इच्छा हूँ, मैं दिव्य प्रेम हूँ, मैं आत्मा द्वारा निर्धारित दिव्य स्वरूप हूँ। अब आपको अपने सोल स्टार चक्र को चमकदार श्वेत प्रकाश से प्रकाशित होते हुए देखना है। अब इस प्रकाश को एक घूमते हुए भंवर के रूप में नीचे उतरते हुए देखेंगे, जो आपके ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध कर रहा है। अब कल्पना करेंगे कि एक 5 भुजाओं वाला तारा चुने हुए स्थान के लगभग 9 मील ऊपर आकाश में स्थापित किया जा रहा है। इस तारे को उस स्थान के ऊपर ऊंचाई पर चमकते हुए देखना है, जो उज्जवल श्वेत प्रकाश बिखेर रहा है। अब कल्पना करनी है कि अन्न की श्वेत अग्नि आकाश गंगा के केंद्रीय सूर्य से निकल रही है, जो हमारे सौर मंडल के सभी प्रकाश बिंदुओं से होकर गुजरती हुई 5 भुजाओं वाले तारे से भी होकर जा रही है और फिर चुने हुए स्थान से होकर पृथ्वी के केंद्र की गहराई तक जा रही है। इस प्रकार स्तंभ की कल्पना कुछ मिनटों तक करते रहना है। अब कल्पना करेंगे कि चमकदार श्वेत प्रकाश का एक भंवर 5 भुजाओं वाले तारे से घड़ी की दिशा में घूमते हुए नीचे उतर रहा है। और यह सभी निम्न कंपन अंधकारमय इकाइयों और नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाकर और रूपांतरित करके उन्हें ऊपर 5 भुजाओं वाले तारे तक ले जा रहा है, जहां उनका परिवर्तन हो रहा है। इस घूमते हुए श्वेत प्रकाश के भंवर की कल्पना कुछ मिनटों तक करते रहना है। अब हम इस बौद्धिक स्तंभ को पूरे ग्रह के सभी बौद्धिक स्तंभों से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ देखेंगे और ग्रह के नीचे, ऊपर तथा सतह पर स्थित प्रकाश के ग्रह नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ देखेंगे और उन सभी प्रकाश बिंदुओं से भी जुड़ा हुआ देखेंगे जिनका दिशा निर्देशन उन्नत दिव्य सत्ता द्वारा किया जाता है। ये सभी इस बौद्धिक स्तंभ के साथ 5 भुजाओं वाले तारे पर उज्जवल श्वेत प्रकाश के नेटवर्क में आपस में जुड़े हुए हैं। अब स्रोत यानी सृष्टिकर्ता के नाम पर और अनंत प्रकाश की आई एम प्रेजेंस के नाम पर हम यह घोषणा करेंगे और आदेश देंगे कि चुने हुए स्थान पर स्थित बौद्धिक स्तंभ अब सृष्टिकर्ता के मार्गदर्शन में सभी स्तरों पर पूर्ण हो चुका है। इस प्रकार इस ध्यान को करने में केवल 15 मिनट का समय लगता है। इस बौद्धिक कॉलम निर्देशित ध्यान का हिंदी भाषा में वीडियो YouTube पर स्कूल ऑफ असेंशन जागृति चैनल पर उपलब्ध है। धन्यवाद। प्रकाश की विजय।